ओके, तो आज की क्लासेस के अंदर हम सीखेंगे बैकअप्स किस तरीके से हमें बना के रखना है, और जो भी हमने बैकअप बनाया है उस बैकअप को हमें यूज़ कैसे करना होता है, यानी कहीं पे रीस्टोर कैसे करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ से जो कंपनी आपने खोल रखी थी उसको क्लोज करना है। कंपनी में जाके आप क्लोज कर देंगे कंपनी। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे दिखा रहा है, देखो बैकअप का सेक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर मान लीजिए कोई कंपनी ओपन है, सपोज मैंने यहाँ पे कंपनी ओपन कर दिया है, तो अब अगर आप जाएंगे ना कंपनी के अंदर तो वो नहीं शो करेगा। ओके, तो फर्स्टली यू हैव टू क्लोज द कंपनी, एंड देन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आएगा बैकअप डाटा। ओके, इस पर क्लिक करना है, एंटर करना है। अब ये पूछ रहे कि कौन सी कंपनी का बैकअप बनाना चाहते हो, तो हमें बनाना है AIC 11 से 12 कंपनी का बैकअप। इस पे जाएंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है बैकअप कहाँ रखना है। अभी ये दो तरह का बैकअप है, एक है नॉर्मल बैकअप और दूसरा है FTP बैकअप। दोनों में फ़र्क है, समझो। नॉर्मल बैकअप का मतलब होता है कि हमें PC में ही रखना है, खाली PC टू PC यूज़ करना है। ठीक है, लाइक मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, अब हमारी कुछ दिन की छुट्टियां हैं, बॉस ने कहा कि घर पे जाके काम करना है, तो अब आप क्या करोगे, फाइल जो है वो घर पे लेके जाओगे। तो कैसे आपको फिर लेके जाना है, तो बैकअप यहाँ से बनाएंगे, और फिर वहाँ पे कैसे यूज़ करना वही बताऊंगा अभी आपको। तो यहाँ से ये तो नॉर्मल बैकअप हो गया, लाइक PC टू PC यूज़ करना। और FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी आपको ऑनलाइन इंटरनेट पर, लाइक कुछ कंपनी से डाटा क्या होता है, ऑनलाइन से बैंक ले लो आप, बैंकों का डाटा कहाँ होता है, ऑनलाइन सर्वर पर होता है। वो कहीं भी बैठ करके जो है अपना जैसे ब्रांच टू ब्रांच होता है ना, सारा सर्वर पर डाटा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो FTP पे काम करते हैं। तो आपको FTP बैकअप लेना है, ऑनलाइन सर्वर पर बैकअप लेना है, तो उसके लिए फिर ये यूज़ करेंगे। तो इससे क्या रहेगा, तो जो बैकअप रहेगा वो सर्वर पर आएगा। डेली का जो भी हमारा काम हुआ है, वीकली वाइज लेना है, 15 डेज वाइज लेना है, या मंथली वाइज, जैसे ही बैकअप लेना है, जैसी कंपनी उसके हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट डाटा है उसके बेस पे कंपनियां बैकअप लेती रहती हैं। तो अभी हम फिलहाल सीखते हैं नॉर्मल बैकअप। तो यहाँ पूछा है स्पेसिफिक पाथ फॉर अ बैकअप, यानी आपको उसका बैकअप कहाँ बना के रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इस ऑप्शन पे जाएंगे, तो ये पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो इस पर क्लिक करके आप फाइल को सेव करें। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप ले लिया, चाहो तो फोल्डर भी बना सकते हैं, तो एक काम करते हैं वहाँ एक फोल्डर बना देते हैं, ईजी रहेगा हमारे लिए। तो मिनिमाइज किया, न्यू पे जाएंगे, फोल्डर बिजी बैकअप, ताकि आपको पिकअप करना ईजी रहे। ओके, वापस से यहाँ आएंगे, और यहाँ से ऑप्शन फोल्डर वाले पे क्लिक करना है आपने, और डेस्कटॉप पे जाइए, एंड देन यहाँ नीचे शो कर देगा बिजी बैकअप, एंड ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो अपने आप ही उसने पाथ ले लिया, सी यूज़र AIC डेस्कटॉप बिजी बैकअप आ गया। अब ये पूछ रहा है ऑल फाइनेंशियल ईयर लेना है या 23 टू 24 ईयर का लेना है, तो हमें फिलहाल ये लेना है। ओके, एंड देन ओके पे जस्ट क्लिक कर दो। अब ये पूछ रहा है प्रोसीडिंग फॉर द बैकअप ऑफ द कंपनी सो एंड सो, कंपनी का नाम आ गया, फाइनेंशियल ईयर आ गया, और लोकेशन दे रहा है, यानी आपको एक कंफर्मेशन दे रहा है कि ये इस तरीके से प्रोसीड होगा, ये कंपनी है, ये ईयर है, और यहाँ पे जाके वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, जैसे एक कंफर्मेशन, यस वी प्रोसीड हियर, ओके पे क्लिक कर दो। तो सक्सेसफुली बैकअप अप टू डेट। ठीक है, अप टू डाटा फॉर द कंपनी सो एंड सो। ठीक है, सो डू यू विल मेक अनदर, कोई और कंपनी का बैकअप बनाना है तो यस कर देंगे। मान लो एक अकाउंटेंट ऐसी ही है, उसके पास तो बहुत सारी कंपनियां होती है, बहुत सारी कंपनियों का मेंटेन करता है, तो उसको सबका 1 बाय 1 लेना है, तो ऐसे यस करके वो और कंपनी का बैकअप बना सकता है। तो हम फिलहाल क्या कर देंगे, नो कर देंगे। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि क्या वो वहाँ पे आया कि नहीं आया, तो इसको क्लोज कीजिए, मिनिमाइज कीजिए, और यहाँ पे आपको शो कर देगा ये रहा। ठीक है, लेकिन अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, ये नॉर्मल फाइल की तरह दिख नहीं रहा है, तो अलग ही दिख रहा है, तो उसको यूज़ करने का क्या प्रोसेस रहता है समझिए, वो वाला भी कंसेप्ट क्या रहेगा। ठीक है, तो आई होप बैकअप कैसे बनाना है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमें इसको यूज़ कैसे करना है, तो सपोज आप फाइल को करना है क्या है, इस फाइल को आपने कॉपी करना है पूरे फोल्डर को, पेन ड्राइव में या CD में या किसी में भी आप डालो जो आपके पास डिवाइस हो, फिर आप उसको लेके जाओ। ठीक है, और अब उसे आप यूज़ करना चाहते हैं, तो यूज़ करने के लिए हमें करना क्या है, रीस्टोर डाटा पे जाना होगा। ठीक है, उस कंपनी को आप चाहते हो कि उस कंपनी का डाटा जो है हमारे इसके अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाए, तो क्या करेंगे, आपने रीस्टोर सेक्शन पे जाना है, यानी कंपनी के अंदर ही, कोई कंपनी ओपन नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, कंपनी को पहले क्लोज करना है, उसके बाद रीस्टोर डाटा पे जाना है आपने। फिर यहाँ पूछना नॉर्मल बैकअप रीस्टोर करना है, यस, और अगर आपने सर्वर पर बैकअप लिया था वहाँ से रीस्टोर करना है तो ये ले लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल बैकअप लेना है, और कहाँ वो आपको स्पेसिफिक फोल्डर चूज़ करना है, तो इस पर जाएंगे, और वो हमारा कहाँ है, डेस्कटॉप पे है, नीचे आ जाओ, बिजी बैकअप के नाम से, ओके, एंड देन ओके। So backup of the company AIC taken on ये is found of the location so and so, yes। ठीक है,
सो अब ये क्या बोल रहा है, डाटा ऑफ कंपनी सो एंड सो ऑलरेडी एग्जिस्ट, शैल आई ओवर इट। क्यों? क्योंकि हम उसी पीसी पे ही रिस्टोर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप तब नहीं जगह जाओगे, उस पीसी के अंदर कंपनी बनी नहीं होगी ये वाली, तो वहाँ पे जब हम रिस्टोर करेंगे तो हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमने इसमें 2-4 एंट्री और की थी, वो हमारी, हाँ वो भी हमें अपडेट करना है, तो यस कर देंगे, यानी इसी पे ही ओवरराइट हो जाएगा, डाटा रिस्टोर सक्सेसफुली। तो अब क्या करेंगे, जो आपने कंपनी में जितने ट्रांजेक्शन की थी वो सारी आप यहाँ पे देख पाएंगे और आगे उस पर काम कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डाटा का बैकअप और रिस्टोर करना होता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड प्रॉपरली। चलिए, वेरी गुड, बाकी हम समझेंगे अब नेक्स्ट क्लास।